से यही गुजारिश है कि जो लोग समझते हैं कि हमारी बहनें जो काम कर रही हैं घर पे पर्दे में हैं वो कामयाब नहीं हो सकती, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी बहन भाइयों से कि आप उनको बताएं कि हम पर्दे में रहकर भी काम कर सकते हैं। आप लोग उनकी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। और जो बाहर काम कर रही हैं, यूट्यूब पर काम कर रही हैं, बाल निकाल के दुपट्टा नहीं, गले में दुपट्टा है, वो कह रही हैं इससे ही हम कमाएंगे, उनको बताएं कि नहीं, पर्दे में भी कमाया जा सकता है, कामयाब हो सकते हैं। कुछ मेरी इतनी अच्छी बहनें हैं जो घर में बुरखे में काम कर रही हैं और वो कामयाब भी हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ट्रेंड यानी कि चल रहा है कि टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, कपड़े ऐसे पहने जा रहे हैं, तो उनको बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लेडीज़ नकाब में और बुरखे में काम करें ताकि उनको पता चले कि नहीं, ऐसे भी काम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई बहनों आप सब लोग। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी बहन को सपोर्ट करें ताकि हम इस माशरे के हालात भी तब्दील कर पाएँ, अपने भी हालात तब्दील कर पाएँ, ताकि बाहर जाने के अलावा अपने घर में बैठ के हम इज़्ज़त की रोटी कमाएं और अपने बच्चों को पाल सकें। आजकल इतनी महंगाई है जो हर कोई यानी कि एक बंदा मियाँ बीवी शौहर बहुत परेशान होता है, ना बच्चों की पढ़ाई, ना घर रेंट के जिनके हैं उनको रेंट देना, वो बंदा बेचारा डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। जब वो घर आता है तो बीवी का अलग से होता है, टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं, दोनों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे जब उनको देखते हैं कि इनका हाल कैसा है तो बेचारे अलग से परेशान होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मियाँ बीवी दोनों मिलके घर का चरखा चलाएं, तो एक दूसरे की सपोर्ट करें और एक दूसरे का सहारा बने तो क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, बाहर का माशरा, जो लेडीज़ बाहर काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, वो समझती हैं कि बग़ैर जो हम दुपट्टे पहन के बाहर निकलते हैं और हम अपना चेहरा दिखाते हैं, बाल दिखाते हैं, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है, नहीं सोशल मीडिया पे काम कर पाएंगे। तो आप लोगों से यही है कि नकाब में बुरखे में भी इंसान काम कर सकता है। खुद जब यकीन होना और अल्लाह पे यकीन हो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मेरे रब चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो बंदा खुद को ढाल ले एक चीज़ में, मैंने ये करना है और मैंने यानी कि ना इस्लाम के हिसाब से और जो है मैंने दीन के हिसाब से, आखिरत के हिसाब से उस तरीके से चलना है जैसे कि मेरे अल्लाह ने हमें कहा है। तो अभी यही बात आती है कि आप लोग जो लेडीज़ काम कर रही हैं बाहर, हम उनको तब्दील कर पाएँ और उनको यानी कि ये बताएं कि नहीं, ऐसे भी काम किया जा सकता है, आप अपनी आखिरत भी बना सकते हैं, हम अपनी आखिरत भी बना सकते हैं। अल्लाह ताला हर इस इंसान को नेक बनाए और नेकी के रास्ते पर चलाए, आमीन। तो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, बाहर जाती हैं, अपने बच्चे छोड़ के जाती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, जल्दी जल्दी में नाश्ता करती हैं, निकल जाती हैं, 9 बजे से सफ़र करती हैं, 9 बजे पहुंचती हैं। उसके बाद जब वापस 5 बजे छुट्टी होती है, वापस आती हैं, कोई घरों में काम करती हैं, कोई किधर, तो टाइमिंग बहुत लगती है। बच्चे पीछे कोई सास के पास होता है, कोई खाला के पास, किसी के पास भी छोड़ के चली जाती है, या कोई स्कूल में या अकेले। तो ये भी एक परेशानी माँ के लिए होती है, टेंशन होती है। तो मैंने भी चाहा था कि मैं अपने घर पे यानी कि ना अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊँ, काम कर पाऊँ। मुश्किलातें हैं थोड़ी बहुत, महंगाई बहुत है। तो मैं अपनी बात पहले करूँगी कि मैं गई जॉब के लिए तो 9 बजे पहुँचना था और सैलरी जो थी 40 थी और वापस आना था। यानी कि मेरी बेबी जो है वो है 3 साल की, ढाई 3 साल की। अब मैं उसे छोड़ के जाती हूँ तो फिर भी मेरे लिए टेंशन। यहाँ पर ऐसे है कराची में कि नीचे टैंक लगे हुए हैं, कभी बच्चे पानी निकालते हैं, लाइट नहीं है, मसला हो जाता है, खुद होता है तो इंसान देखता है, वो मुझे टेंशन। अगर ऊपर फ्लैट है तो वो टेंशन। तो ये हर माँ के लिए एक टेंशन होता है, हर घर में टेंशन है। तो अभी ये बात है कि जब मैं वहाँ गई तो बहुत दूर था, बहुत, तो मैं नहीं कर पाई। मैं सोच सोच के इतनी परेशान, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने घर पे यूट्यूब पे काम करना है। मैं अगर हम हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा दिल साफ़ है तो हम कर सकते हैं। क्या मैंने ये भी सोचा क्या बुरखे में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो मेरे दिल ने कहा नहीं, आप अल्लाह पे छोड़ के आप करो, फिर देखते हैं अल्लाह कहाँ ले जाता है। और दूसरा डिपेंड करता है मेरे भाई बहनों पर, देखने वालों पर, कि वो मुझे और ऐसी लेडीज़ को सपोर्ट कितनी करते हैं।
وہ ان کو بھی کرتے ہیں جو سب کچھ بھول کے بس پیسہ ہی دیکھ رہی ہیں، پیسہ ہے سب کچھ ہے. جیسے کہ ایک یعنی کہ بات ہے، نہ کفن میں جیب ہے، نہ رشوت جو ہے لیتے ہیں، اللہ لیتا ہے، نہ کوئی اور لیتا ہے. تو جو کچھ ہے ادھر ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. جو بناؤ ادھر کے لیے بناؤ، پر یہ دنیا تب تک بھی وہاں تک جانے تک بھی نہیں سنبھلتی. جتنا ڈر انسانوں کا ہے نا، اللہ تو معاف کر دیتا ہے. جتنا ڈر انسانوں کا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو ایک چیز اٹھا کے نہیں دکھا دیتا، وہ دور آ گیا. پر اب بھی جو لوگ اتنا نہیں کما پا رہے ہیں، بالکل ان کے حالات وہ کیا دیں گے کسی کو، وہ خود کے حالات نہیں تبدیل کر پا رہے. تو اسی میں ہی آپ اگر گھر بیٹھ پہ کام کرتے ہو، اپنے یوٹیوب پر کام کرتے ہو، اور آپ کے بہن بھائی دیکھنے والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جیسے کہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو پردے میں بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں یہ سب لوگوں کو کہوں گی، آپ ان بہنوں کی سپورٹ کرو، وہ مجبوری میں آتی ہیں. اگر پردے میں آتی ہیں نا، آپ سمجھو یہ مجبور ہے، بہت زیادہ مجبور ہے. ہم اس کی سپورٹ کریں. تو یہی تھا میرا آج کا جو میسیج دینے کا تھا، یہی تھا. اور اب آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کریں، تاکہ ایسی کچھ اور لیڈیز جو گھر میں مجبور بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہی، بہت پریشان ہیں، صبح شام کھانے کے لیے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کھانے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں میاں بیوی دونوں، تو ٹینشن بہت ہوتے ہیں، بچے پریشان. تو ان کو سپورٹ کرو تاکہ وہ دیکھ کے باہر آئیں کہ ہاں ہم نے بھی کام کرنا ہے. اور یہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا، وہ لوگ کیوں نہیں کامیاب ہوں گے جو پردے میں آ رہے ہیں، ضرور ہوں گے. اگر آپ نے ایک دو ایسے لوگ جو اٹھ کے آئیں گے وہ کامیاب ہوئے نا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں سر سے دوپٹہ نہیں اتاریں گے، اور وہ ایسے کپڑے پہن کے نہیں آئیں گے باہر. تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں، خدا را سپورٹ کریں، بہت زیادہ ایسے لوگوں کی